वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास NIS जिसका कोड है 213। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न हैं ये आपके पिछले वर्ष में जो भी पेपर हुए थे उसी में से निकाले गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके सामने आज मैं ये आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है हमारे, ये पिछले 3 या 4 साल में जो आए थे बच्चों के, उसी के अंदर से निकाले गए हैं। अभी हम देखेंगे कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करके आपने जाना है ताकि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। बौद्ध धर्मावलंबियों ने किस स्मारक का निर्माण किया? ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित पहला प्रश्न होगा हमारा कि जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने कौन कौन से जो है स्मारक का निर्माण किया। पहला है पिरामिड, दूसरा है स्तूप, तीसरा है चीन की दीवार और हमारा जो फोर्थ है वो है विशाल स्नानगृह। तो हमारा आपने पढ़ा ही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा स्तूप कि बौद्ध धर्मावलंबियों ने स्तूप का जो है वो निर्माण कराया था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, निम्न में से भारत की प्रधान मध्य रेखा कौन सी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि भारत की प्रधान मध्य रेखा कौन सी है। तो ए है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी होगा हमारा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी होगा हमारा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी होगा हमारा 68.7 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो नंबर 1 है। ठीक है, ए वाला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए स्टूडेंट्स, हम कई बार एग्जाम देते समय ज़्यादा अगर जल्दबाजी कर देते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि देखो दोनों का सेम है 82.5 डिग्री, बट यहाँ पूर्वी है और यहाँ पश्चिमी है। तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर पे टिक लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाओगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। एक तो कहाँ ज़्यादा है और एक कहाँ कम है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद करने हैं। तो पहला है हमारा ए आंध्र प्रदेश, बी होगा अरुणाचल प्रदेश, सी होगा उत्तर प्रदेश और डी होगा पश्चिम बंगाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अभी हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, पहला है हमारा 1757 में, 1764 में और यहाँ 1767 है। तो यहाँ पे मैंने गलती से लिखा है, तो आप यहाँ पे लगाओगे 1767 और 1775। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट होगा बच्चे वो होगा हमारा 1767 में। जो आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था वो 1767 में हुआ था, यानी 1767 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत के संविधान को किस तिथि से लागू व प्रयोग में लाया गया? ये तो हर बच्चे को पता ही होगा इसका आंसर कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किस तिथि को लागू किया गया था। तो आपको सबको ही पता है कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, जिसको आप गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, ये छोटे क्वेश्चन भले ही हैं बट इनको अच्छे से समझ के आप जाओगे क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं कहीं से भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? ठीक है, जिसके 2 सदन हैं, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है जो 2 सदन में होती है। तो यहाँ पे बिहार इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा खोज की यात्रा का परिणाम था? ठीक है, कि खोज की मतलब क्या यात्रा के दौरान किस चीज की खोज हो गई थी? सबसे पहले ए है लैटिन अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशों की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उपनिवेशों की स्थापना की, जो उनके द्वारा जीते जा रहे थे उनकी स्थापना। गुलाम व्यापार का अंत, गुलाम व्यापार यानी कि लोगों का जो
व्यापार होता था उसका अंत। उपनिवेशों की समृद्धि में वृद्धि, उपनिवेशी की समृद्धि यानी उपनिवेश जो थे वो फलने फूलने लग गए। यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार, इसमें यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार यानी यूरोपीय व्यापार का विस्तार हुआ था, तो राइट आंसर हमारा फोर्थ रहेगा। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि खोज की यात्रा, आपको पता है कि भारत में भी जो पहले लोग आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, यूरोप से आए थे, वो क्या लेने आए थे? वो युद्ध के पर्पज से नहीं आए थे, वो किस लिए आए थे? वो यहाँ ये व्यापार के पर्पज से आए थे, व्यापार के लिए आए थे। तो उन्होंने देखा था कि कहाँ से वो व्यापार कर सकते हैं, तो खोज ही की ना उन्होंने। आपको पता है कि जो वास्को डी गामा भारत आए थे, ठीक है, गोवा में उनका जो कालीकट का स्थान रहा था, वो जहाँ पहली बार आए थे, तो वो भी एक खोज के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से आए थे, जिन्होंने मसाले का व्यापार किया था। तो पहले डायरेक्ट युद्ध नहीं था, सिर्फ व्यापार के माध्यम से, यानी खोज का जो कारण रहा था वो व्यापार का माध्यम ही रहा था। तो यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार हुआ था, यानी यूरोपीय व्यापार के विस्तार का, कि खोज का एक ही अच्छा परिणाम निकला कि जो यूरोपीय थे उनका जो है व्यापार का विस्तार हुआ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यूरोपियों ने मध्यकाल को अंधकारमय काल क्यों कहा है? देखो ये इंपॉर्टेंट है। इस काल में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन क्लासिकी काल अपने आधुनिक काल के बीच संकट के एक काल के रूप में देखा था, ये भी नहीं है। यूरोप तुलना में इस्लामी दुनिया तथा भारत में महत्वपूर्ण विकास हुआ था, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इन सब का आंसर राइट है, यानी कि यूरोपीय जो मध्यकाल था वो अंधकार में यानी अंधेरे का काल क्यों कहा गया, तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। इस काल में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ, ठीक है, इस वजह से। दूसरा ये वाला था कि इसमें प्राचीन यूनानी और रोमन काल अपने आधुनिक काल के बीच में संकट के काल से रूप में देखा जा रहा है। और तीसरा, यूरोप तुलना में इस्लामी दुनिया तथा भारत में महत्वपूर्ण विकास हुआ था, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं था? ठीक है, तो आपने देखा है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। तो ये तीनों विद्रोह तो थे जनजातीय, लेकिन सन्यासी कोई भी विद्रोह नहीं था, ये नाम ही अलग है, तो ये विद्रोह नहीं था। स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के 9 क्वेश्चंस थे। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की होंगी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इसके लिए आपको चैनल पे विजिट ज़रूर करना है, और अपने अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो मैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की, ठीक है, हर विषय की, संस्कृत है आपका और आपका हिंदी भी है, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके भी वीडियो मैं लेके आऊँगी, और एसएसटी की वीडियो भी मैं आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।